दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाहु थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, हर तरह की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दारे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्त व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में आखिरत की पहली मंजिल पर रोशनी डाली गई थी कि इंसान के मरने के बाद सबसे पहली जो मंजिल होती है वो कब्र है। कब्र का मरहला कैसा होता है, इस ताल्लुक़ से बताया गया था। उसी मुनासिबत से एक और मौजू है जो उसी से ताल्लुक़ रखता है कि आखिरत की पहली मंजिल के बाद अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में कायम करेगा। तो मैदान महशर का मंज़र कैसा होगा, लोग अपनी कब्रों से उठकर कैसे मैदान हश्र में आएंगे, कैसे मैदान हश्र में जमा किए जाएंगे, इन बातों पर इंशाअल्लाह मुख्तसर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको इन बातों पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि मैदान महशर को कायम करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को ख़त्म करेगा। इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला फ़ना करेगा। ये कायनात फ़ना हो जाएगी और जब ये कायनात फ़ना होगी तो उस वक्त ये ज़मीन नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह पर दूसरी ज़मीन होगी। और ये आसमान ना होगा, बल्कि इसकी जगह पर दूसरा आसमान होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस दिन ये ज़मीन और ये जो आसमान है इसको बदल देगा और इसकी जगह पर कोई और ज़मीन होगी और इसकी जगह पर कोई और आसमान होगा। मेरे भाइयों, ये कैसे होगा? मैदान महशर कैसे कायम होगा? जब दुनिया ख़त्म होगी। दुनिया कैसे ख़त्म की जाएगी? दुनिया कैसे फ़ना की जाएगी? तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को सूर के ज़रिए ख़त्म करेगा। अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यहाँ उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि सूर में कितने बार फूंक मारा जाएगा। तो बाज़ों ने कहा कि सूर में 2 मरतबा फूंक मारा जाएगा, तो बाज़ों ने कहा कि सूर में 3 मरतबा फूंक मारा जाएगा और कुछ उलमा ने कहा कि सूर में
4 मरतबा फूंक मारा जाएगा। मेरे भाइयों, इन तीनों बातों को अगर दलील के एतबार से देखा जाए, सेहत दलील के एतबार से देखा जाए, तो पहली बात ज़्यादा राजिह और सही मालूम होती है कि 2 सूर के ज़रिए इस दुनिया को ख़त्म किया जाएगा, यानी सूर में 2 मरतबा फूंक मारा जाएगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वनुफ़िक़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है कि जब सूर फूंक दिया जाएगा, जब सूर फूंक दिया जाएगा तो जो आसमान में है और जो ज़मीन में है सारी मखलूक़ात मदहोश हो जाएगी, सारी मखलूक़ात पर बेहोशी तारी हो जाएगी, मौत तारी हो जाएगी। सुम्मा नुफ़िक़ फ़ीहि उख़रा, सुम्मा नुफ़िक़ फ़ीहि उख़रा। और जब दूसरा फूंक मारा जाएगा, जब दूसरा फूंक मारा जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सब के सब उठ खड़े होंगे और देख रहे होंगे। तो कुरान करीम की इस आयत से मालूम हुआ कि सूर में 2 मरतबा फूंक मारा जाएगा। मेरे भाइयों, जब पहला सूर फूंका जाएगा, ये कायनात जो हम देख रहे हैं, इस कायनात की क्या कैफियत होगी, क्या मंजर होगा, क्या हालत होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका नक्शा खींचा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। और दूसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आसमान जब फट पड़ेगा, जब आसमान फट पड़ेगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, चांद पे नूर कर दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे, सितारे बिखर जाएंगे और पहाड़ों को जला दिए जाएंगे और समुंदर भड़का दी जाएगी, समुंदर भड़का दी जाएगी। ये सारे मंजर कब होगा? पहले सूर फूंकने के बाद। सूर में जब पहली बार फूंक मारा जाएगा तो ये सारे हादसात, ये सारे मंजर होंगे। और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो जितने मखलूक़ात पर भी मदहोशी तारी हो चुकी होगी, वह सब के सब उठ खड़े होंगे और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आए हुए इंसान जो मदफून होंगे वो भी उस दिन खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया को, इस कायनात को 2 सूर के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, जब सूर में पहली मर्तबा फूंक मारा जाएगा तो लोग अपनी कब्रों से कैसे उठेंगे, लोग कब्रों से कैसे ज़िंदा किए जाएंगे, लोग कब्रों से कैसे निकलेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम मुसलमान हैं, हम इस बात को मानते हैं कि क़यामत कायम होगी। क़यामत कायम होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हश्र का मैदान कायम करेगा और हश्र के मैदान में हर इंसान को वहाँ जमा होना है। अल्लाह सारी मखलूक़ात को जमा करेगा। अल्लाह ताला हर इंसान से सारी पूरी ज़िंदगी का उसका हिसाब लेगा, हिसाब किताब लेगा। यह हमारा मानना है, यह हमारा अकीदा है, यह हमारा ईमान है। और जो इस आखिरत को नहीं मानता है, जो हश्र और नश्र को नहीं मानता है, जो मैदान महशर को नहीं मानता है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। इसलिए कि अरकान ईमान 6 हैं, उनमें से एक रुकन आखिरत पर ईमान रखना है, क़यामत के दिन पर ईमान रखना है। तो पहली बात इसको जहन में बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कि क़यामत कायम होगी, हश्र और नश्र का दिन होगा, अल्लाह ताला हश्र का मैदान कायम करेगा। तो लोग अपनी कब्रों से कैसे ज़िंदा होंगे? हदीस में आता है कि दूसरे सूर के साथ साथ एक बारिश होगी, दूसरे सूर के साथ साथ एक बारिश होगी और सारे लोग जो कब्र में मदफून हैं वो वैसे ही अपने कब्रों से ज़िंदा होंगे जैसे हम
दुनिया में देखते हैं सूखी खेत है, सूखी ज़मीन है, वीरान ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। बारिश होती है, बारिश होते ही उस बंजर ज़मीन में जहाँ पौधे नहीं थे पौधे उग जाते हैं, जहाँ हरियाली नहीं होती है वहाँ हरियाली नज़र आने लगती है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि उस दिन दूसरे सूर के साथ साथ एक बारिश होगी, दूसरे सूर के साथ साथ एक बारिश होगी। और जिस तरह बारिश के बाद मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है, जहाँ पौधे ना हो वहाँ पौधे नजर आने लगते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं उस दिन उस बारिश होने के साथ साथ बाद लोग अपनी कब्रों से वैसे ही जिंदा होंगे, अपनी कब्रों से वैसे ही निकलेंगे। इसी तरह मेरे भाइयों दूसरी हदीस में आता है, प्यारे नबी फरमाते हैं कि इंसान तब मिट्टी में तहलील हो चुके होंगे, इंसान मिट्टी में तहलील हो चुका होगा कब्र में, लेकिन हर इंसान का अजब व ज़नब का हिस्सा बाकी रह जाएगा। ये अजब व ज़नब क्या है? ये अजब व ज़नब रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो हर इंसान के जिस्म मिट्टी में तहलील हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सिवाय अंबिया और रसूल के। अंबिया और जितने रसूल हैं उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है, बकिया जितने इंसान हैं सर से पैर तक कब्र की मिट्टी उसे खा जाती है। यही वजह है कब्र में मैयत को दफन करने के बाद कुछ सालों के बाद अगर आप कब्र को खोद कर देखेंगे तो सारे जिस्म जो गोश्त बॉडी था वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में तहलील हो जाते हैं और बसा औकात हड्डियाँ भी नज़र नहीं आती। बसा औकात कुछ सालों बाद जब कब्र को खोद कर देखोगे तो हड्डियां भी नजर नहीं आती। लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं हर इंसान का अजम ज़नब का वो हिस्सा बाकी रहता है, वो महफूज रहता है, उसे मिट्टी नहीं खाती है, वो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। अजम ज़नब का वो हिस्सा पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है एक छोटा सा हिस्सा है वो बाकी रहता है। और उस दिन जब दूसरी बारिश होगी, दूसरे सूर के साथ जब बारिश होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसी अजब ज़नब के ज़रिए से लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा और लोग उसी से फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और उसी अजब ज़नब के ज़रिए से लोग दोबारा ज़िंदा होंगे और अपनी कब्रों से बाहर होंगे। तो हर इंसान का जिस्म मिट्टी में तहलील हो जाता है। ये बॉडी, ये बदन जिसको हम दुनिया में देखते हैं कितना हसीन है, खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, ताकतवर है, कब्र में जब उसे दफन कर दिया जाता है चंद दिनों बाद देखो ये बॉडी किस तरह मिट्टी में बदल जाता है और किस तरह मिट्टी में तहलील हो जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों लोग अपनी कब्रों से जब निकलेंगे दूसरे सूर में फूंक मारने के बाद तो किस हालत में उठेंगे, किस हालत में अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। कब्रों से निकलने वाले की कैफियत और हालत क्या होगी। हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन गुरातन व गुरला। प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन लोगों को हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे। इस हाल में वो लोग कब्र में उठाए जाएंगे, वैसे ही अपने कब्र से उठेंगे जैसे माँ के पेट से बाहर आया था, जैसे माँ के पेट से बाहर आया था, नंगे बदन, नंगे पाँव, गैर मख्तून, जिस पर लिबास ना होगा, बदन में और पाँव में कुछ और नहीं होगा और बगैर खतना के होंगे। उस दिन जब अपने कब्रों से निकलेंगे। ये हदीस जब आप बयान कर रहे थे तो प्यारे आपकी बीवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुन रही थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी उस दिन जब
लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे जिस्म पर लिबास नहीं होगा, तो क्या मर्दों के भी जिस्म पर लिबास ना होगा, क्या औरतों के जिस्म पर भी लिबास ना होगा? आपने कहा हाँ, ना मर्दों के जिस्म पर लिबास होगा, ना औरतों के जिस्म पर लिबास होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की नबी, अल्लाह के रसूल, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनके तरफ देखेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा आयशा सुनो, अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, या आयशा मामला इससे भी ज़्यादा सख्त होगा, मामला इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। वहाँ एक दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ होगी, वहाँ एक दूसरे की तरफ देखने का आलम कहाँ होगा? हर कोई अपने आप में परेशान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, वहाँ एक दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ होगी? इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन सबसे पहले किस इंसान को लिबास पहनाया जाएगा? जब लोग कब्रों से उठेंगे, नंगे बदन होंगे, तो उस दिन सबसे पहले किस हस्ती को कब लिबास पहनाया जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन जिस शख्स को सबसे पहला लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे कि उस दिन सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे जिन्हें। इसी तरह मेरे भाइयों, अरबों अरबों की कब्रें होंगी, हज़ारों कब्रें होंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी कब्र से कौन बाहर निकलेंगे? सबसे पहले किन की कब्र खोली जाएगी? अपने कब्रों से निकलने वाला सबसे पहले इंसान कौन होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले उस दिन जिसकी कब्र खोली जाएगी, जिसकी कब्र खोली जाएगी, और उस दिन सबसे पहले जो अपने कब्र से निकलेंगे वो मैं हूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मैं हूँगा जिनकी सबसे पहले कब्र खोली जाएगी और सबसे पहले कब्र से पहले मैं बाहर आऊँगा। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन जब मैं कब्र से बाहर आऊँगा और मेरी हयात जब डाली जाएगी तो मैं क्या देखता हूँ, या क्या मैं देखूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श का पाँव पकड़े हुए खड़े हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि उस दिन जब पहला सूर फूका जाएगा जिसमें सारी मखलूकात पर मदहोशी तारी हो जाएगी, क्या उस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी मदहोशी तारी होगी या अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर लेगा? मुझे नहीं मालूम। या उस दिन जब दूसरा सूर फूका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, होश में आएंगे, तो मुझे मालूम नहीं कि मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होश में आएंगे। मेरे भाइयों देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अभी जो आयत पढ़ी गई, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह, कि जब पहला सूर फूका जाएगा तो सारी मखलूक़ात जो ज़मीन और आसमान में है सारे के ऊपर मौत तारी हो जाएगी, मदहोशी तारी हो जाएगी। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। कुरान की ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहेगा उस दिन की मदहोशी से हिफाजत फरमा लेगा। इसीलिए प्यारे नबी फरमाते हैं मुझे मालूम नहीं कि जब मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, मेरी हयात डाली जाएगी, तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का पांव पकड़े हुए खड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि पहले मूसा अलैहिस्सलाम होश में आएंगे या उस दिन की बेहोशी से अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा लेंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, जब लोगों को कब्र से उठाए जाएंगे, जब लोग कब्र से बाहर आएंगे, तो किस हालत में अपनी कब्र से लोग बाहर आएंगे? लोग किस हालत में अपने कब्र से उठेंगे, जिंदा होंगे और मैदान हश्र की तरफ जाएंगे? हदीस देखिए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, कि हर बंदे को उस दिन उसी हालत में उठाया जाएगा जिस अमल को वह करते हुए मरा है।
जिस अमल पर इंसान की मौत आती है उसी अमल के साथ उसका हश्र होता है। यानी इंसान जो अमल करते हुए मरता है उसी अमल के साथ उसका हश्र होता है। अगर इंसान नेकी करते हुए, अनेक अमाल करते हुए, अमल सालेह करते हुए, अच्छे काम करते हुए उसकी मौत आती है तो उसका हश्र नेक लोगों के साथ होगा, मुत्तकियों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। और अगर इंसान बदकारी करते हुए, गुनाह का काम करते हुए, गलत मंजिल की तरफ कदम उठाते हुए, गलत राह की तरफ जाते हुए और गुनाह करते हुए उसकी मौत आती है तो मेरे भाइयों उसका हश्र वैसे ही लोगों के साथ होगा और वैसे ही लोगों के शब्द में उसे शामिल किया जाएगा। तो मेरे भाइयों इसीलिए हम सबको चाहिए कि हमारा खात्मा, हम सबका खात्मा हुस्न खात्मा हो, अच्छी मौत हो, नेकी कमाते हुए, नेक काम करते हुए, अच्छे अमल करते हुए हमारी मौत आए। इसलिए कि जब हम अच्छे अमल करेंगे और उसी हालत में मौत आएगी तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसी हालत में कल क़यामत के दिन लाए जाएंगे हश्र के मैदान में। और याद रखो इंसान कोशिश करे, अल्लाह ऐसे ही मौत उसे देता है जब इंसान अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लेगा, जब इंसान अल्लाह से दुआएं करेगा, मुझे हुस्न खात्मा नसीब फरमा, मुझे अच्छी मौत नसीब फरमा। जब इंसान इस तरह से अल्लाह से रिश्ता मजबूत करेगा और अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह यकीनन उसे हुस्न खात्मा नसीब फरमाएगा। दुनिया में हजारों मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह की मौत जिन्हें नसीब हुई है वो अल्लाह वाले ही थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे। मेरे भाइयों इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मौत अच्छी मौत आए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, एक अल्लाह पर ईमान रखें, एक अल्लाह की इबादत करें, नमाजों का पाबंद बन जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और अल्लाह से हमेशा कहते रहें कि जब भी मौत दे अल्लाह हुस्न खात्मा नसीब फरमा, ताकि कल क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में अल्लाह ताला लाएगा तो उसी अमल के साथ उसी तरह हमारा भी हश्र होगा। इसी तरह मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान कायम होगा क्या मंजर होगा, कितना होलनाक मंजर होगा, कितना खतरनाक मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान से अंदाज़ा कीजिए, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी। अल्लाह फरमाता है उस दिन यानी क़यामत के दिन मुजरिम चाहेगा, गुनहगार चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं अपने बेटे को, अपनी औलाद को, अपने दोस्त को और अपने ख़ानदान को या जिसे वो पनाह देते थे सबको, ज़मीन और आसमान में जितने हैं उन सबको अल्लाह को फिदिया देकर उस दिन के अज़ाब से बच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। अल्लाह फरमाता है कि उस दिन आदमी भागेगा अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने भाई से आदमी भागेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सब एक दूसरे से भागेंगे। यहाँ इबरत की बात ये है, यहाँ नसीहत की बात ये है, ये पॉइंट की बात ये है कि आज देखो जिस औलाद के लिए, जिस दोस्त के लिए हम नमाजों से गाफिल हैं, अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं, जिन लोगों के लिए हम मस्जिदों से को छोड़े हुए हैं, अल्लाह की इबादतों को छोड़े हुए हैं, मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी। हर आदमी भागेगा अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से। अब बताओ जिनके लिए हम नमाजें छोड़ी क्या वो कल वहाँ साथ देगा? जिसके लिए हम अल्लाह के घर से दूर हुए क्या कल वो हमारा साथ देगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, उस दिन कोई किसी का काम ना आएगा। एक शायर कहता है यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा,
न हम शीरा बरादर की न ज़ौजा अपने शोहर की, न हम शीरा बरादर की न ज़ौजा अपने शोहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई भाई से जुदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन के आने से पहले हमें और आपको चाहिए कि हम उस दिन की तैयारी कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लें। हश्र का मैदान बड़ा खौलनाक होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा, लेकिन जब इंसान नेक अमल करके जाएगा, इंसान अच्छा अमल करके जाएगा, इंसान अपने अमाल में नमाज़ों को लेकर जाएगा, इंसान अपने अमाल में अखलाक को लेकर जाएगा, और इंसान अपने अमाल में अक़ीदा तौहीद को लेकर जाएगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस दिन की हुल्लाकियों से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। उस दिन की हुल्लाकियों से अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। इसलिए हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, एक अल्लाह की तरफ लौट आइए, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दीजिए, दुनिया की रंगीनियों को छोड़ दीजिए, एक अल्लाह की तरफ आइए। हम कितने बेहिस हो चुके हैं, हर बार तकरीबन ये बात बताई जाती है कि नमाज़ों का पाबंद बन जाएं, नमाज़ों का पाबंद बन जाएं। अफसोस होता है, जितने भी मसाजिद हैं, सारे मसाजिदों का आप दौरा करेंगे तो दिल आपका रो जाएगा। अगर आपके पास ईमान है, अगर आपके दिल में ईमान है, आपका दिल रो पड़ेगा। इतनी शानदार मस्जिदें हैं, इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन नमाजों के वक्त में जाकर उन मस्जिदों का जायजा लो तो वही चंद बुजुर्ग लोग खांसते नजर आएंगे, वही समाज और माशरे के बूढ़े लोग जो रिटायरमेंट होने को हैं, वो मस्जिदों में नजर आएंगे। मेरा सवाल है दीनी भाइयों से, क्या ये मस्जिद सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए बनाई गई है? क्या जवानों के लिए आज़ान नहीं दी जाती है? क्या सेहतमंद लोगों के लिए आज़ान नहीं दी जाती है? क्या ये आज़ान सिर्फ बुजुर्गों के लिए दी जाती है? मेरे भाइयों, कब होश में आएंगे, कब होश में आएंगे? ये सोचते रह जाएंगे कि कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे, यहां तक कि तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, तब समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों का पाबंद कीजिए, नमाज़ों का पाबंद कीजिए। दुनिया और आखिरत में इसी में भलाई है। और नमाज़ों में, अपनी नमाज़ों में इखलास पैदा कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़िए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को, अल्लाह जब तक तू ज़िंदा रख, अल्लाह शिर्क और बिदात और हर तरह के गुनाहों से तू हिफाजत फरमा। और अल्लाह हम सारे मुसलमानों को, अल्लाह जो तेरी इबादत से दूर है, नमाज से दूर हैं, अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, तू गफूर रहीम है। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं कि हमारे उन भाइयों को तू नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे अल्लाह। और जो नमाजी हैं अल्लाह उनकी अपनी नमाज में इखलास अता फरमा दे, खुशू खुजू अता फरमा दे। या अल्लाह, जब तक इस दुनिया में रख, ईमान और अक़ीदा तौहीद पर जिंदा रख। और जब हम सब का खात्मा हो अक़ीदा तौहीद पर, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का खात्मा अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल रब्बल आलमीन।